हेलो दोस्तों, वेलकम टू द आपके हमारे चैनल जीएस रिसर्च हब में मैं रंसी। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में क्लासिकल डांस फॉर्म्स की। तो आपको देना है लास्ट तक साथ, क्योंकि आपको होने वाला है इस वीडियो में सब कुछ याद। तो आइए इसी एनर्जी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया में कितने क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं। तो सबसे पहले बात आता है नंबर्स की। तो नंबर्स में आते हैं 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स है इंडिया में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं इंडिया में, मतलब टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं इंडिया में। अब बात करते हैं इनको कैसे याद करें, क्योंकि ये प्रॉब्लम देखी जाती है कि डांस तो याद हो जाते हैं बट वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है। तो ये आज प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे है शानदासी ट्रिक। तो शानदासी ट्रिक हम देखते हैं। तो ट्रिक है भारतनाट्यम आसात मोहन कली के पूरी आदि गान करना कथक उत्तर। तो 3 बार इस लाइन को आप रिपीट करेंगे, आपको ये अच्छे से याद हो जाएगी और उसके बाद आप कभी भी स्टेट को नहीं भूलेंगे। तो भारतनाट्यम से आता है भारतनाट्यम और तमिलनाडु। भरतनाट्यम कहाँ का डांस फॉर्म है, तो ये तमिलनाडु का है। उसके बाद आता है आसात। आ से हो जाएगा असम और सात से हो जाएगा सत्रिया। तो सत्रिया किसको बिलोंग करता है, असम स्टेट को। उसके बाद आता है मोहन कली के। कैसे हो जाएगा, केरल। और मोहन और कली से हो जाएगा मोहिनीअट्टम और कली से हो जाएगा कथकली। तो फिर से हम देखते हैं भारतनाट्यम आसात मोहन कली के। तो भारत से हो जाएगा भारतनाट्यम, नाडु से हो जाएगा तमिलनाडु, आ से हो जाएगा असम और सात से हो जाएगा सत्रिया। मतलब सत्रिया किस स्टेट का डांस है, तो असम का है। उसके बाद आता है मोहन कली के से हो जाएगा केरल। और केरल के कौन से 2 डांस फॉर्म्स हैं, तो वो है मोहिनीअट्टम और कथकली। उसके बाद आती है पूरी आदि गान करना कथक उत्तर। पूरी से हो जाएगा कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश स्टेट का डांस है। उसके बाद आता है गान करना, मतलब यक्षगान। यक्षगान किस स्टेट को बिलोंग करता है, तो कर्नाटका। उसके बाद बात करते हैं कथक उत्तर। तो कथक किस स्टेट का डांस फॉर्म है, तो उत्तर प्रदेश। तो ये टोटल हमारी ट्रिक थी और ये सारे डांस फॉर्म एक बार फिर से देखते हैं, ट्रिक को याद करते हैं। भारतनाट्यम आसात मोहन कली के पूरी आदि गान करना कथक उत्तर। भरतनाट्यम तमिलनाडु, आसात असम सत्रिया, मोहन कली के से केरल, मोहिनीअट्टम कथकली केरल के डांस फॉर्म। पूरी आदि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश को, यक्षगान कर्नाटका, गान करना यक्षगान कर्नाटका। कथक उत्तर, कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। एक बार यहाँ पे हम लोकेशन वाइज भी देख लेते हैं, क्योंकि मैपिंग से हमें ज्यादा देर तक चीजें याद रहती हैं और लास्ट तक या एग्जाम में कभी कभी मैपिंग से आप अच्छे से आंसर्स को सही कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का कौन सा डांस फॉर्म है, कथक। उसके बाद आता है मोहिनीअट्टम और कथकली, ये कहाँ का है, केरला का। उसके बाद भरतनाट्यम तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का। और यहाँ पे हमने 2 डांस फॉर्म को ट्रिक में नहीं पढ़ा, क्योंकि ये नाम से ही पता चल जाता है किस स्टेट को बिलोंग करते हैं, जैसे उड़ीसी और मणिपुरी। उड़ीसी की बात करें तो उड़ीसा का है और मणिपुरी की बात करें तो मणिपुर का है। उसके बाद आता है सत्रिया। सत्रिया कहाँ का है, असम का। तो आई होप आपको ये ट्रिक से ये डांस फॉर्म याद हो गए होंगे। उसके बाद आप 1-2 बार इसको ट्रिक को रिवाइज करेंगे, आप देखेंगे आपको लास्ट तक, मतलब कि आपको अब एग्जाम में बैठते हैं तो आपको आराम से याद रहेगा और बार बार इसको रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हम बात करते हैं ये जो क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है, ये कहाँ से निकल के आया। तो मतलब इतिहास में भी क्या इसका जिक्र मिलता है, तो बिल्कुल हाँ। नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि ने रचित की है, मतलब भरत मुनि द्वारा इसकी रचना की है नाट्य शास्त्र की, उसमें शास्त्रीय नृत्य का वर्णन मिलता है। और बात करें शिव जी की जो नटराज की मूर्ति है, उसको भी शास्त्रीय नृत्य का प्रतीक माना जाता है। तो शास्त्रीय नृत्य का 2 प्रतीक हैं अगर हिस्ट्री में देखा जाए। तो एक नाट्य शास्त्र में भरत मुनि द्वारा जो रचित है, उसमें शास्त्रीय नृत्य का वर्णन मिलता है। और शिव जी की जो नटराज की मूर्ति है, उसे शास्त्रीय नृत्य का प्रतीक माना जाता है। और अभी हमने देखा कि वर्तमान में, प्रेजेंट में टोटल 8 क्लासिकल डांस है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ा। उसके बाद हम बात करते हैं डांस को थोड़ा सा डीप में पढ़ते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इनके कलाकार को पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी हमने पढ़ा था, आंध्र प्रदेश का नृत्य है। और इस शैली के प्रमुख नाटक की बात की जाए तो दशावतार शब्दम, मंडूक शब्दम, प्रहलाद शब्द, श्री राम पट्टाभिषेकम आदि हैं।
नाटक की बात की जाए, इसकी जो शैली के जो प्रमुख नाटक है वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी-कभार एक तो क्वेश्चन यहाँ से देखे जाते हैं। तो आपको 1-2 बार इसको नज़र में रखना है कि कौन-कौन से नाटक इस शैली से बिलॉन्ग करते हैं। तो कुचिपुड़ी में कौन से शैली के प्रमुख नाटक हैं? दशावतार शब्दम, मंडूक शब्दम, प्रहलाद शब्द, श्री राम पट्टाभिषेकम। अब बात करते हैं इसके जो इस शैली के जो सर्वाधिक प्रसिद्ध गुरु रहे हैं वो कौन रहे? चेन्ना सत्यम। तो चेन्ना सत्यम और इनके जो और प्रमुख कलाकार रहे हैं कुचिपुड़ी नृत्य के, तो वो कौन-कौन से रहे? राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी और भावना रेड्डी। तो हमें इनके नाम को याद करना है, क्योंकि अक्सर क्या होता है एग्जाम में इन कलाकारों का नाम दे दिया जाता है और हमसे पूछा जाता है कि ये किस डांस को बिलोंग करते हैं। तो हम इसको याद करेंगे ट्रिक से, कि जिससे हम इसको भूलें ना। तो ट्रिक हमारी सिंपल सी रहेगी, पूड़ी। अब पूड़ी क्यों हमने लिया? क्योंकि कुचिपुड़ी में लास्ट में क्या आ रहा है? पूड़ी वर्ड आ रहा है, तो हम इससे रिलेट करेंगे। तो सबसे पहले आता है चिन्ना सत्यम। तो चिन्ना सत्यम से हम निकालेंगे सत्य। सत्यम से हमें याद आता है कि सत्यनारायण की जब पूजा होती है घर में, तो क्या बनता है? पूड़ी। पूड़ी बनाई जाती है, पूड़ी का भंडारा कराया जाता है। तो ऐसे हमने याद करिए, भाई सत्यनारायण की पूजा होगी तो हम पूड़ी बनाएंगे और भंडारे में ये खिलाएंगे। तो ऐसे चिन्ह सत्यम से जैसे सत्य वर्ड आएगा तो तुरंत क्लिक करेगा सत्यनारायण और पूरी से पहुंच जाएंगे हम कुचिपुड़ी तक। उसके बाद बात करते हैं राजा रेड्डी, राधा रेड्डी और यामिनी रेड्डी और भावना रेड्डी। तो इनमें देखेंगे आप, सब में रेड्डी रेड्डी सरनेम आ रहा है। अब रेड्डी को हम ऐसे याद कर लेंगे, जहाँ पे रेड्डी सरनेम आएगा वो कहाँ से होगा? कुचिपुड़ी से बिलोंग करेगा। अब इसको कैसे याद करेंगे? इसको भी एक ट्रिक से याद करेंगे और रेडी से रिलेट करेंगे कि भाई अगर घर पे कोई आता है तो हमें क्या करना पड़ता है? पूड़ियों को जल्दी जल्दी रेडी करना पड़ता है। या फिर हम अभी जैसे याद किए सत्यनारायण वाली पूजा से, तो हमें पूजा में क्या करना पड़ता है? पूड़ियों को जल्दी जल्दी रेडी करना पड़ता है। तो ऐसे याद कर लिया, ये सारे रेडी सरनेम वाले किस डांस फॉर्म को बिलोंग करते हैं? कुचिपुड़ी डांस फॉर्म को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट डांस फॉर्म की बात करें तो नेक्स्ट डांस फॉर्म है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम की बात करें तो अभी हमने देखा था ये किस स्टेट को बिलोंग करता है? तो केरला को। तो केरला का ये डांस फॉर्म है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम की बात करें तो यह नृत्य की मान्यता है कि भस्मासुर का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लिया था। तो जो भस्मासुर था उसका वध करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया था, जिससे ये मोहिनी अट्टम नृत्य की उत्पत्ति होती है या जन्म होता है। तो इसके जो प्रमुख कलाकार हैं उनकी बात करते हैं। तो प्रमुख कलाकार, तो कुछ कलाकार आप जानते हैं जैसे हेमा मालिनी और श्रीदेवी, और बाकी जो है वो हम इसी वीडियो में याद करेंगे, क्योंकि कलाकार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो जो यहाँ पे नाम लिए गए हैं वो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बात करते हैं हेमा मालिनी, श्रीदेवी, भारती, शिवाजी, सुनंदा नायर, गोपिका वर्मा, के कल्याणी और कला देवी। अब इनको हम याद करेंगे, तो आइए देखते हैं, याद करते हैं इनको। तो हेमा मालिनी, श्रीदेवी और भारती, शिवाजी, इनको कैसे याद करेंगे? तो ये है श्रीदेवी, ये हेमा मालिनी। तो इनको हम कैसे याद करते हैं? हेमा मालिनी और श्रीदेवी और भारती, जो भारती कॉमेडी की किंग क्वीन ये बोली जाती हैं। तो हेमा मालिनी, श्रीदेवी और भारती, शिवाजी, तो इनको हम ऐसे याद करेंगे कि हेमा मालिनी और श्रीदेवी, भारती, शिवाजी कला के क्षेत्र में, यहाँ पे है कला देवी, कला के क्षेत्र में काफी जानी मानी हस्ती है। फिर से देखते हैं, हेमा मालिनी, श्रीदेवी और भारती, मतलब जो कॉमेडी क्वीन है, तो भारती, शिवाजी कला के फील्ड में काफी जानी मानी हस्ती हैं। अब बात करते हैं सुनंदा नायर। तो हेमा मालिनी और श्रीदेवी क्या है? एक नायिका का रोल प्ले करती है मूवीज में। तो नायिका और नायर थोड़ा सा सेम साउंड आ रहा है, तो हम ऐसे याद कर लेंगे सुनंदा नायर। उसके बाद आता है के कल्याणी और गोपिका वर्मा। तो गोपिका से या ऐसे रिलेट करेंगे, जो पहले गोपिकाएं होती थी कृष्ण जी के जमाने में, तो क्या थी? बेहद खूबसूरत होती थी। और अभी क्या है, हमारी जो हीरोइंस हैं हेमा मालिनी, श्रीदेवी, तो ये भी, इनकी भी क्या है, ये भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ज्यादा सुंदर है। तो हमने ऐसे याद कर लिया कि जो है गोपिका वर्मा, गोपिकाएं जैसे खूबसूरत थी वैसे हेमा मालिनी, श्रीदेवी जो हीरोइंस है वो भी काफी खूबसूरत है। उसके बाद बात करेंगे के कल्याणी। अब के कल्याणी को कैसे याद करेंगे? कि वो कला के क्षेत्र में क्या करती है? सबका कल्याण करती है। मतलब जो हेमा मालिनी, श्रीदेवी है, भारती, शिवाजी है, ये क्या करती है कि कला के क्षेत्र में सबका कल्याण करती है, सबको एंटरटेनमेंट देती है। तो ये क्या करती है? सबका कल्याण करती है। ऐसे हमने करके याद कर लिया। तो फिर से हम देखते हैं, हेमा मालिनी
श्रीदेवी भारती शिवाजी सुनंदा नायर गोपिका वर्मा के कल्याणी कला देवी। हेमा मालिनी श्रीदेवी भारती में जो है क्या है, कला के क्षेत्र में काफी जानी मानी हस्ती है और ये कला के क्षेत्र में जो इंटरटेनमेंट के माध्यम से सबका कल्याण करती हैं और ये एक नायिका का रोल प्ले करती हैं, ऐसा सुनंदा नायर हो जाएगा और गोपिकाओं की तरह काफी खूबसूरत है। तो ऐसे करके हमें सारी मोहिनी अट्टम की जो कलाकार है वो याद हो गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट डांस फॉर्म की, तो वो है उड़ीसी। तो उड़ीसी से हमने याद किया था कि उड़ीसी और उड़ीसा सेम ही है एकदम, तो ऐसे हमको ये डांस हम कभी नहीं भूलने वाले कि उड़ीसा जो है, उड़ीसी जो है किस शास्त्रीय किस स्टेट का डांस है, तो उड़ीसा का है। उसके बाद बात करते हैं कि जो इस नृत्य का उल्लेख है कोणार्क के सूर्य मंदिर के शिलालेख में मिलता है। तो जब आप उड़ीसा जाएंगे तो उड़ीसा में है कोणार्क का सूर्य मंदिर और उसी शिलालेख में उड़ीसी नृत्य का जो है आपको उल्लेख मिलेगा। हम बात करते हैं यह नृत्य त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। तो ये नृत्य की बात करें तो त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। आप ये मुद्रा देख पा रहे हैं, तो वही इस मुद्रा को याद रखिएगा कि ये किस मुद्रा में किया जाता है, तो त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। कौन सा नृत्य? उड़ीसी नृत्य। उसके बाद बात करते हैं इसके प्रमुख कलाकार। अब इसके कलाकार कौन कौन से हैं, तो मोहन महापात्र, पंकज चरण दास, सोनल मानसिंह, माधवी मुदगल। अब इसको हम याद करेंगे, वो भी ट्रिक से। अब हमारी ट्रिक यहाँ पे क्या रहेगी, उड़ीसी, उड़ीसी से हो जाएगा ओढ़ना। ओढ़ना मतलब जो औरतें घूंघट करती हैं, तो ऐसे हम इसको याद करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, ट्रिक बहुत ज्यादा शानदार है, तो आपको याद हो जाएगा। ट्रिक या स्टोरी आप जो भी कह लीजिए। तो उड़ीसी से हो जाएगा ओढ़ना, ओढ़ना उड़ीसी थोड़ा सा सेम साउंड आ रहा है, तो हम उससे सारी ट्रिक रिलेट करेंगे। अब मोहन महापात्र। अब क्या है कि अगर आप मोहन को महापात्र, मतलब पात्र क्या होता है, बर्तन होता है। तो अगर मोहन को अगर आपके पात्र देंगी, अगर मोहन को पात्र देंगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओढ़ के जाना पड़ेगा। मतलब मोहन कोई आदमी है और पहले के जमाने में क्या होता था कि औरतों को किसी के सामने जाने के लिए ओढ़ घूंघट करके जाना पड़ता था। तो ऐसे याद करेंगे, मोहन को पात्र देने या बर्तन देने के लिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा, ओढ़ के जाना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं पंकज चरण दास की। तो पंकज चरण दास को याद करेंगे, यहाँ पे चरण वर्ड आ रहा है। तो अगर किसी को पहले क्या होता था, अगर पैर छूना रहता था, अभी भी क्या होता है कि पैर अगर छूना है तो क्या होता है, हमें घूंघट करना पड़ता है, मतलब सर पे रखना पड़ता है, ओढ़ना पड़ता है। तो ऐसे क्या हो गया, पंकज चरण दास। तो याद कर लिया हमने कि चरण छूने के लिए हमें ओढ़ना पड़ता है। उसके बाद सोनल मान सिंह। तो अब ऐसे इसको याद करेंगे, मान मतलब ये क्या है, ये घर का मान माना जाता था, जो ओढ़ना रहता था औरतों द्वारा, ये मान और सम्मान का प्रतीक माना जाता था। तो ऐसे याद कर लेंगे, सोनल मान सिंह। और माधवी मुदगल। अब माधवी मुदगल को कैसे याद करेंगे, गल से आ रहा गला। तो ओढ़ना नॉर्मली ओढ़ना नहीं रहता था, क्या रहता था, ये गले तक ओढ़ना रहता था। तो ऐसे याद कर लिया, माधवी मुदगल। फिर से देखते हैं, मोहन महापात्र। मोहन को पात्र देने के लिए हमें ओढ़ के जाना पड़ेगा। पंकज चरण दास, अगर किसी के चरण छूने हैं तो क्या होगा, ओढ़ना पड़ेगा। सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह, किसी का मान सम्मान रखने के लिए हमें ओढ़ना पड़ेगा। माधवी मुदगल, कहाँ तक ओढ़ना पड़ेगा, गले तक ओढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे करके हमें याद हो जाएगा। और ओढ़ना से हमने रिलेट किया है ओडिसी को। तो ऐसे करके हमने सारे जो कलाकार थे उनको याद कर लिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डांस की, तो वो है सत्रिया। अब सत्रिया की बात करें तो ये असम का शास्त्रीय नृत्य है, जैसे अभी हमने ट्रिक में याद किया था। इस नृत्य को दशावतार नृत्य, चाली नृत्य, अप्सरा नृत्य और रास नृत्य आदि विधाओं में बांटा गया है। कौन कौन से, दशावतार, चाली, अप्सरा और रास। तो इन फॉर्म्स में, इन विधाओं में इनको बांटा गया है। इस नृत्य के जो प्रमुख कलाकार है वो कौन है, शंकर देव। तो शंकर देव को असम के जो सत्रिया नृत्य है उनके प्रमुख कलाकार के नाम के तौर पे जाना जाता है। तो एक नाम है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये याद रखिएगा। इन्हें क्या बोला जाता है कि इन्हें सत्रिया नृत्य का जन्मदाता भी बोला जाता है। तो शंकर देव को आप याद रखिएगा, सत्रिया। ठीक है, सत्रिया नृत्य से रिलेट करते हैं शंकर देव। तो आई होप आपको ये ऐसे याद हो जाएगा क्योंकि एक ही नाम है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको रिलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट डांस की बात करें तो नेक्स्ट डांस है मणिपुरी। तो मणिपुरी की बात करें तो मणिपुरी कहाँ का नृत्य है, तो ये शास्त्रीय नृत्य है मणिपुर का। तो मणिपुरी कहाँ का है, मणिपुर का।
और इस नृत्य शैली में राधा कृष्ण की रासलीलाओं का आयोजन किया जाता है। तो जो मणिपुरी नृत्य होता है उसमें क्या किया जाता है, राधा कृष्ण की जो रासलीलाएं हैं उनको दिखाया जाता है नृत्य के माध्यम से। आप यहाँ इमेज में भी देख पा रहे हैं कि इमेज के थ्रू आप क्या रिलेट कर पाएंगे ऐसे नृत्य को, तो इसलिए साथ में इमेज भी ऐड की गई है। उसके बाद बात करते हैं इस नृत्य के जो प्रमुख कलाकार हैं। तो इनके कलाकार की बात करें तो झावेरी बहनें, और ये जो झावेरी बहनें हैं ये कौन कौन सी है, दर्शन, नैना, सुवर्णा, इन्हीं तीनों को एक साथ क्या बोला जाता है, झावेरी बहनें। कलावती देवी, गुरु नभ कुमार, रीता देवी, विपिन सिंह। अब हम इनको याद करेंगे क्योंकि इतने सारे नाम है तो हम भूल जाएंगे, तो इसकी वजह से हम सबको रिलेट करके याद रखेंगे। तो इसके लिए हम याद करेंगे मणि से। मणि की देख पा रहे हैं आप इमेज में, ये मणि है, और मणिपुर पुरी में भी मणि शब्द आ रहा है। तो अब मणि से हम याद करेंगे कि भाई मणि से कई सीरियल भी बने जैसे नागिन, तो ऐसे करके हम याद करेंगे उसमें मणि का, और बहुत सारी मूवीज भी बनी है। तो हम बात करते हैं झावेरी बहनें। अब क्या होता है कि भाई जो मणि है, मणि को देखने के लिए हर कोई चाहता है कि हम भाई देखने जाएं। तो क्या करना है, तो भाई बोला गया है कि भाई वहां पे क्या है, सांप बैठा है, तो आप आराम से देखने जाइए कि कहीं वो जग ना जाए। तो क्या करना, बारी बारी से देखने जाना है। तो झावेरी, बारी बारी, वेरी लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ ऐसे याद करेंगे, झावेरी बहन है मतलब बारी बारी। बारी बारी से क्या करिए, दर्शन करिए, और दर्शन आप किससे करेंगे, नयन से, मतलब अपनी आंखों से। तो दर्शन बारी बारी से करिए नयन से। और सुवर्णा, वर्ड मतलब यहाँ से निकालेंगे, एक भी वर्ड आप मत बोलिएगा, उससे क्या होगा, स्नेक जो है, सांप जो है जग जाएगा। तो ऐसे करके हमने याद कर लिया, बारी बारी से दर्शन करिए, कहाँ से, आंखों से, और एक भी वर्ड मत निकालिए, सुवर्णा। उसके बाद बात करते हैं कलावती देवी। अब कलावती देवी से याद करेंगे कि भाई कला के फील्ड में क्या होता है कि ये जो मनी है इससे रिलेटेड बहुत सारे मूवीज और सीरियल बने हैं। यहाँ से आप कंफ्यूज मत होइएगा कि कलावती देवी अभी हमने पढ़ा था मोहिनी अट्टम में, ये हेमा मालिनी और श्रीदेवी कला के फील्ड में काफी जानी मानी हस्ती है। तो एक इंसान जो है दो तीन नृत्य में महत्वपूर्ण योगदान निभा सकता है। तो इसलिए वो वही कला देवी जो हमने कलावती देवी पढ़ा था, वही यहाँ पे भी जो है मणिपुरी नृत्य से भी बिलोंग करती हैं। और इसको भी हम ऐसे ही याद करेंगे, कैसे, कला की फील्ड में, जैसे मूवीज में। तो कलावती देवी की बात करें तो ये जो है मूवीज में क्या होता है, जो कला के क्षेत्र में मणि का इस्तेमाल किया जाता है मूवीज और सीरियल को बनाने के लिए। उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट है गुरु नभ कुमार। अब नभ कुमार से कैसे याद करेंगे, नभ मतलब आकाश, आकाश का कलर क्या होता है, स्काई ब्लू, और जो मणि होती है वो भी शाइन करते हुए थोड़ा सा स्काई ब्लू कलर की दिखती है, आप इमेज में भी देख पा रहे हैं। तो ऐसे ही याद कर लिया, गुरु नभ कुमार। अब बात करते हैं रीता देवी और विपिन सिंह की। अब हम यहाँ से याद करेंगे कि रीता देवी, रीत क्या है कि मतलब हमारा पेन ही, विपिन मतलब पेन, पेन ही सच्ची मणि है। अब क्या है, अब यहाँ पे हम रियलिटी पे आते हैं कि भाई वो सारी चीजें ठीक है, सीरियल में बनाते हैं, मूवीज में बनाते हैं, हमें स्टोरी पसंद भी आती है, बट रीत क्या है कि हमारा पेन ही सबसे बड़ा हमारे लिए मणि है। तो हमने ऐसे करके याद कर लिया। अब एक बार फिर से देख लेते हैं, झावेरी बहनें, भाई बारी बारी से देखने जाओ, दर्शन करने जाओ नयन से, और एक भी वर्ड मत बोलो, दर्शन, नैना, सुवर्णा। कलावती देवी, कला के फील्ड में मणि की बहुत ज्यादा स्टोरी उठाई जाती है, चाहे वो मूवी हो चाहे वो सीरियल्स हो। गुरु नभ कुमार, नभ से हो जाएगा आकाश, आकाश का कलर स्काई ब्लू, और मणि भी चमकते हुए हल्की स्काई ब्लू दिखती है। और रियलिटी पे अब आ जाए हैं, रीता देवी मतलब रीत यही है कि जो विपिन मतलब जो पेन है हमारा, वही हमारा सच्चा मणि है। तो ऐसे करके हमें ये सारा याद हो गया। आई होप आपको साथ साथ में चीजें याद हो रही होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कथक की। अब कथक को की बात करें तो यह प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश, जैसे अभी हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश में या नॉर्थ इंडिया में ये कथक नृत्य देखा जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, कथक कभी आपको ऐसे लिखे मिलेगा और कभी ऐसा मिलेगा, तो दोनों ही सही है। और बात करते हैं, ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में प्रचलित है। मोस्टली बोला जाए तो नॉर्थ इंडिया में कथक नृत्य जो है देखा जाता है, और मेनली यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। कथक का उद्भव जो है कथा शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है कथा कहना। तो इसका जो नाम है कथक, किस वर्ड से आया है, कथा वर्ड से आया है। क्योंकि कथा आप देखते होंगे नॉर्थ इंडिया में कथा काफी मतलब फेमस है, पंडित जी को बुला के कथा लोग कराते हैं, तो वही कथा कहना से ही कथक वर्ड जो है उद्भव हुआ है इसका। उसके बाद बात करते हैं इस नृत्य से जुड़े जो प्रमुख कलाकार हैं वो कौन कौन से हैं। तो पंडित बिरजू महाराज,
पंडित लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, सितारा देवी और पंडित जयपाल। अब हम यहाँ पे याद करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक तो पंडित वर्ड आ रहा है और दूसरा महाराज शब्द आ रहा है। तो जितने भी महाराज हैं वो किससे रिलेटेड है, वो कत्थक से रिलेटेड है। कौन कौन से, पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज और पंडित, और एक पंडित वर्ड को भी निकालना है हमें, पंडित जयपाल। अलग से हमें याद क्या रखना है, सितारा देवी को केवल अलग से याद रखना है कि भाई क्या है, सितारा देवी जो है एक ये भी रिलेटेड है कत्थक से, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे लोगों को तो याद भी डायरेक्ट होता है कि सितारा सितारा देवी का रिलेशन किससे, कत्थक से है। और हाँ, महाराज से ये ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा कि कुछ महाराज जैसे किशन महाराज है वो कत्थक से बिलोंग नहीं करते हैं। तो आप ये याद रखेंगे, पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, पंडित जयपाल और सितारा देवी किससे रिलेटेड है, कत्थक से। तो महाराज से मोस्टली हम कहाँ पे जाएंगे, कत्थक में जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं भरतनाट्यम की। तो भरतनाट्यम किस स्टेट से बिलोंग करता है, तो तमिलनाडु का। तो अभी हमने शायद इससे देखा है तो हम बार बार उसको रिपीट नहीं करेंगे, आप एक दो बार उसको लिख के एक दो बार आप उसको देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम में 3 घराने प्रचलित है, कौन कौन से, तंजौर, कांजीपुरम और पंडनलून। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, एक बार हमें एक नजर मारना था इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया। इन घरानों को पानी या पाड़ी नाम से भी जाना जाता है। तो इन घरानों को किस नाम से, पाड़ी नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इनके कलाकार की। तो ये कलाकार है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भरतनाट्यम से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। तो हम बात करते हैं कलाकार की, तो कौन कौन से हैं, रुक्मिणी देवी, टी बाला सरस्वती, सोनल मानसिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति, पद्मा सुब्रमण्यम, लीला सैमसन आदि भरतनाट्यम के उत्कृष्ट कलाकार हैं। अब हम इसको बात करते हैं ट्रिक से। तो ट्रिक हमारे लिए क्या रहेगी, भरतनाट्यम मतलब भरत। तो भरत जो भरत किंग हुआ करते थे उन्हीं की बात हम करेंगे यहाँ पे। आप यहाँ पे इमेज में भी देख पा रहे हैं, ये इनकी बचपन की फोटो और ये जो है जब वो बड़े हो जाते हैं। तो भरतनाट्यम से हम ऐसे याद करेंगे, रुक्मिणी देवी जो भरत थे, वो भरत क्या थे कि जो वो भारत के लिए एक मणि के समान थे, क्योंकि इन्हीं के नाम पे क्या होता है, भारत का नाम पड़ता है। तो ऐसे याद कर देंगे, रुक्मिणी देवी मतलब भारत के लिए एक मणि समान थे। टी बाला सरस्वती, और ये चीज कैसे पता चली गई थी, जब से बचपन से ही पता चल गई थी कि वो क्या है, एक भारत के लिए एक मणि समान है। तो वो बचपन से ही पता चल गया था जब वो शेर के साथ खेलते थे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये बचपन की फोटो भी इनकी लगी हुई है। तो रुक्मिणी देवी और टी बाला सरस्वती हमें याद हो गया। उसके बाद है सोनल मानसिंह। अब सोनल मानसिंह को आपने उड़ीसा में उड़ीसी नृत्य में पढ़ा था कि मान सम्मान रखने के लिए हमें क्या रखना चाहिए, ओढ़ के रहना चाहिए। तो वो वहां से भी उड़ीसी नृत्य से भी है, भरतनाट्यम से भी है। सोनल मानसिंह की बात करें, अब इसको यहाँ से कैसे रिलेट करेंगे कि भाई वही सेम ट्रिक रहेगी कि भाई सोनल मानसिंह जो है, जो यहाँ पे भी मान वर्ड आ रहा है, तो जो भरत है वो भारत का क्या है, मान सम्मान है, गौरव है, तभी तो उनके नाम से भारत का नाम पड़ता है। उसके बाद बात करते हैं यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति, एक हिसाब से बात किया जाए कि जो भरत है वो कृष्ण जी की क्या है, मिनी मूर्ति ही है, मतलब छोटी मूर्ति ही है, उन्हीं का छोटा रूप ही है। ये आप देख पा रहे हैं बचपन की फोटो, तो उनका छोटा रूप ही है कृष्ण जी का। तो यामिनी कृष्ण मूर्ति यहाँ से ऐसे याद हो जाएगा। पद्मा सुब्रमण्यम और लीला सैमसन, ये भी बात किया जाता है कि जो भरत जी हैं वो ब्रह्म का ही रूप है, क्योंकि ब्रह्मा ने जैसे सृष्टि का विकास किया, सृष्टि को बनाया, वैसे जो है भरत जो है उनका भी योगदान रहा है भारत को बनाने में। तो ऐसे याद कर लेंगे, पद्मा सुब्रमण्यम। और उसके बाद आता है लीला सैमसन। अब इसको कैसे याद करेंगे कि इनके जो लीला थी, जो भरत जी की लीला थी, उससे क्या है, लोगों का मन नहीं भरता था। सैमसन, मन नहीं भरता था, ऐसे करके हमने याद कर लिया, ये उनकी लीला से लोगों का मन नहीं भरता था। तो फिर से हम बात करते हैं भरतनाट्यम
भरतनाट्यम से रिलेट करेंगे भरत को। भरत जो है भारत के लिए क्या है, मणि के समान थे। वो बाला सरस्वती थी, बाला सरस्वती से याद करेंगे कि बाल रूप से ही उनको ये माना जाता था कि वो बहुत ज्यादा वीर हैं, क्योंकि वो शेर के साथ खेला करते थे। उसके बाद आता है सोनल मानसिंह। ये हमारे भारत का मान और सम्मान थे, गौरव थे, कौन, भरत। यामिनी कृष्ण मूर्ति, उनको एज अ मिनी कृष्ण मूर्ति, मतलब छोटी कृष्ण की मूर्ति की तरह देखा जाता था। उसके बाद बात करते हैं पद्म सुब्रमण्यम। जैसे ब्रह्मा ने सृष्टि का विकास किया, वैसे भरत ने भारत का विकास किया। उसके बाद बात करते हैं लीला सैमसंग। और इनकी जो है बचपन से ही लीलाएं देख के ऐसा पता चल गया था कि ये जो है भारत के लिए एक मणि है। तो ऐसे करके हमने सारे कलाकार को याद कर लिया है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें याद हो रही होंगी, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट याद करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा हमें ये चीजें याद रखने में, क्योंकि हम अभी तक बहुत ज्यादा कलाकार पढ़ चुके हैं। तो अगर हम एक इमेज के तरीके या एक चीज को पॉइंट करके चीजें याद करेंगे तो हमें ज्यादा इजी रहेगा चीजों को याद रखने में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कथकली। कथकली की बात करें तो ये दक्षिण भारत केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। तो कथकली कहाँ का है, तो केरला का है ये। और इस नृत्य में नर्तक द्वारा रामायण, महाभारत एवं पुराणों के चरित्रों का अभिनय किया जाता है। तो ये जो नृत्य है इसमें क्या करते हैं कि रामायण, महाभारत और पुराणों के, जो रामायण है, महाभारत है, पुराण है, इनके इनके रूपों का इस्तेमाल किया जाता है डांस करने में। जैसे हमने मणिपुरी में देखा कि उसमें कृष्ण राधा की लीलाओं के, रास लीलाओं के माध्यम बनाते हैं डांस करने में। तो इसमें क्या होता है, कथकली में रामायण और महाभारत और पुराणों को माध्यम बनाते हैं ये डांस को प्रेजेंट करने के लिए। और इसके जो कलाकार हैं वो कौन कौन से हैं, कृष्ण नायर, कृष्णन कुट्टी, शांता राव, रीता गांगुली। अब इन कलाकारों के नाम को हम याद करते हैं। तो इसके लिए हम ट्रिक यूज करेंगे कृष्ण भगवान जी के। तो ट्रिक क्या है कि जो कृष्ण भगवान थे वो क्या थे, कली के समान थे, क्योंकि कली के समान थे और जो है गोपिकाएं भौरों की तरह उनके पीछे पड़ी रहती थी। तो ऐसे हमने याद कर लिया कि कृष्ण भगवान एक कली के समान थे और गोपिकाएं उनके पीछे पड़ी रहती थी। अब क्या है, कृष्ण से हो जाएगा कृष्ण नायर और कृष्णन कुट्टी। तो कृष्णन कुट्टी और कृष्ण नायर हमें कृष्ण भगवान से याद हो गया। उसके बाद आता है शांता राव और रीता गांगुली। अब क्या है, शांति से क्या करते थे, जो गोपिकाओं से पीछा छुड़ाने के लिए उनको गुगली देके वहां से निकल जाते थे, गांगुली गुगली। तो ऐसे हमने याद कर लिया कि कृष्ण भगवान जो है, कृष्ण जो है कली के समान थे, तभी उनके पीछे गोपिकाएं पड़ी रहती थी। और यहाँ से हमें कृष्ण भगवान से दो नाम याद हो गए, कृष्ण नायर और कृष्णन कुट्टी। और वो क्या करते थे, शांति से उनके बीच से गुगली देके गोपिकाओं को निकल जाते थे। हमने आज इस वीडियो में सभी क्लासिकल डांस और उनके कलाकार को याद कर लिया है, वो भी ट्रिक से। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।